विश्वाधारं जगत् सर्वं एकमेकं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम लोगों ने कल पढ़ा दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 10। दत्तात्रेय जी कहते हैं ऐसे मृदु अर्थात कोमल द्रव्य में कोमलता उससे अलग करके नहीं समझी जा सकती। कोमल जो द्रव्य है उनमें कोमलता, जैसे जल क्या ठंडापन, जल से अलग करके अनुभव नहीं किया जा सकता। जल अनुभव करेंगे तो ठंडापन होगा। अग्नि की उष्णता अग्नि के साथ अनुभव की जाती है। अग्नि को अलग कर दे और उष्णता भी कहाँ रहेगी, अग्नि तो वहां रहेगी। मिर्चा आदि तीक्ष्ण द्रव्यों में तीक्ष्णता, मधुर गुडादि द्रव्यों में मधुरता, नीम आदि कटु द्रव्यों में कटुता, उसे भिन्न करके उसका नाप नहीं हो सकता। इसी प्रकार जैसे जल में शीतलता कोमलता जल से भिन्न करके प्रतीत नहीं की जा सकती, अर्थात अपने अपने द्रव्य के गुण अपने अपने द्रव्यों में ही लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार महत् तत्व से आदि लेकर स्थूल भूत पर्यंत इनको भी अपने कारणों में लय करके बाकी जो संपूर्ण तत्वों का कारणीभूत प्रकृति है उसका भी पुरुष के साथ हमको भेद किसी प्रकार प्रतीत नहीं होता। ये दोनों अभेद अनुभव किए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति को चेतन की शक्ति माना। शक्ति का शक्तिवान से भेद क्रिया प्रकार किसी प्रकार नहीं हो सकता। जैसे अग्नि की शक्ति अग्नि से भिन्न होकर नहीं प्रतीत होती, उसके कार्य द्वारा अनुमान की जाती है। इसी प्रकार चेतन की शक्ति भी चेतन से भिन्न नहीं मान होती, किंतु चेतन से जिसका भेद नहीं है, अर्थात चेतन रूप शक्ति भी चेतन रूप ही है। शक्ति की उपासना ब्रह्म से अलग करके नहीं करनी चाहिए और उन्हीं को सफलता नहीं मिलती जो शक्ति की उपासना चेतन से अलग मान के करते हैं। वो कभी सफल नहीं होते, वो आधा अधूरा उपासना करते। दोनों की संयोजित उपासना की जाती है। सर्वाख्यारहितं यद्वत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं परं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं परं मनोबुद्धीन्द्रियातीतं अकलंकं जगत्पतिम् ईदृशं सहजं यत्र अहं तत्र कथं भवेत् त्वमेव हि कथं तत्र कथं तत्र चराचरम् ईदृशं सहजं यत्र अहं तत्र कथं भवेत् त्वमेव हि कथं तत्र कथं तत्र चराचरम्। जिस कारण यद्वत् जिसलिए आत्मा संपूर्ण संज्ञा से अलग है। आत्मा को आप किसी नाम रूप में नहीं पा सकते, उसकी कोई संज्ञा नहीं। आत्मा बस आत्मा है, इसीलिए सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, अर्थात सबसे उत्कृष्ट है। मन बुद्धि और इंद्रियादिकों का अविषय है। मन बुद्धि इंद्रियों से आत्मा को नहीं जाना जा सकता, फिर ये कलंक से रहित है। यही जगत जो दृश्यमान जगत दिखाई पड़ता है, इसका संरक्षक यही है। इस प्रकार के गुण स्वभाव से जिसमें विद्यमान है, उसमें मैं किस प्रकार ये कहना बनता है कि ये कैसे बनता है और ये निश्चय करके कैसे बनता है, और उसमें फिर चर अचर कैसे बनता है। आप इसमें कुछ भी तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते। जो है बस उसका उपयोग कीजिए और उसको व्यवस्थित रखने की कोशिश कीजिए। कि क्यों है, कैसे है, इसका उत्तर कहीं कभी मिलने वाला नहीं है। दत्तात्रेय जी कहते हैं वो ब्रह्म चेतन
जिस कारण से संपूर्ण नाम आदि संज्ञा से रहित है। इसीलिए वो सबसे सूक्ष्म जो कि प्रकृति है उससे भी अति सूक्ष्म और श्रेष्ठ है। मन और बुद्धि तथा इंद्रियों का वो विषय नहीं है। फिर वो कलंक से अर्थात उपाधि से भी रहित है, संपूर्ण जगत का स्वामी है। इस प्रकार का जिसका स्वभाव से ही स्वरूप है, जिस चेतन में आत्मा अहम मैं और तुम, यह कथन आत्मा में किसी प्रकार नहीं बनता। अर्थात अहम तुम आदि भेदों का कथन आत्मा में नहीं बनता। न उसमें कोई अहम है, न उसमें कोई तुम है। और वो चराचर जगत भी इसमें वैसा ही बनता है, किंतु किसी प्रकार से भी नहीं बनता। किस प्रकार से बनता है ये कोई जान नहीं सकता, लेकिन उसमें जैसे का तैसा बनता है। जहाँ जो जैसा बनना चाहिए, जहाँ जो जैसा होना चाहिए, वहाँ वैसा कार्य कारण सब सुलभ रहता है। ये तो मानवीय कल्पना है कि सही है कि गलत है, अच्छा है कि बुरा है, लेकिन कहीं जो तीनों गुणों का संयोजन है, कहीं सत्व अधिक, कहीं रज कम, कहीं तम अधिक, कहीं सत्व ज्यादा, ये जो अव्यवस्था है ये प्रकृति का एक नियमन है। प्रकृति इसी प्रकार नियमन करती रहती है। गगनोपमं तु यत् प्रोक्तम् तदेव गगनोपमं, तदेव गगनोपमं चैतन्यं दोषहीनं च, चैतन्यं दोषहीनं च, सर्वज्ञं पूर्णमेव च, सर्वज्ञं पूर्णमेव च। गगनोपमं तु यत् प्रोक्तम्, गगनोपमं तु यत् प्रोक्तम्, तदेव गगनोपमं, तदेव गगनोपमं चैतन्यं दोषहीनं च, चैतन्यं दोषहीनं च, सर्वज्ञं पूर्णमेव च। सर्वज्ञं पूर्णमेव च। जो कि आकाश की, फिर से सुनिए, पुनः जो कि आकाश की उपमा कथन किया जाता है कि वो आकाश की तरह है। बाला सोई निश्चय करके गगन की उपमा वाला है। वो चेतन है, किसी भी प्रकार के दोषों से हीन है और सर्वज्ञ भी है। वो सब कुछ सब जगह की कहाँ जैसा, जहाँ जैसा होना है, जिसके साथ जैसा होना, वो सब कुछ जानता है। किस प्रकार किया जाना है वो भी वो जानता है, और निश्चय करके वो पूर्ण भी है। उसको कोई नाप तोल भी नहीं सकता, उसके कर्मों को कोई नाप तोल नहीं सकता, उसके द्वारा जो किया जाता है उसको भी कोई नाप तोल नहीं सकता, कोई जान भी नहीं सकता। परिणाम हर व्यक्ति जानता है, लेकिन क्रियाएं कोई जान नहीं सकता। दत्तात्रेय जी कहते हैं गगन की उपमा वाला कहा, वही गगन की उपमा वाला है। उससे भिन्न दूसरा कोई गगन भी उसकी उपमा वाला नहीं है। वो चेतन से भिन्न दूसरा चेतन भी उपमा वाला नहीं है। वो चेतन है जो दोष से रहित है, वही सर्वज्ञ है और वही पूर्ण है। तो जो पूर्ण है उसी में सब कुछ करने की क्षमता है, किसी भी प्रकार के तर्क से बाहर है। जब कोई क्रिया कर्म हो जाता है तब पता लगता है, जब हो रहा है तब कहाँ पता लगता है। अब जब हो गया कहते प्रुफला प्रुफला तो ये परमात्मा जो करता है उसके करने का कोई ढंग समझ नहीं सकता। पृथिव्याम चरितम नैव मारुतेन च वाहितं, मारुतेन च वारिणा पीतं नैव तेजो मध्ये व्यवस्थितं, तेजो मध्ये व्यवस्थितं। पृथिव्यां चरितं नैव मारुतेन च वाहितं, मारुतेन च वारिणा पीतं नैव तेजो मध्ये व्यवस्थितं। पृथ्वी में वही चेतन शक्ति गमन करके, निश्चय करके नहीं करता। पृथ्वी में वो चेतन गमन निश्चय करके भी वो गमन नहीं करता। पृथ्वी में गमन भी करता है, पृथ्वी गमन करती है कि नहीं, पर पृथ्वी का गमन पृथ्वी वाले को दिखाई देता है क्या? पृथ्वी घूम रही है, आप तक ही किसने जाना। पृथ्वी में जो गमन कर रहे हैं, पृथ्वी गमन कर रही है, इस बात को कोई नहीं जानता। इस बात के ज्ञान के पीछे कई लोगों ने कहा वो चपटी है,
कहीं लटकी है, कहीं धरती जाने क्या क्या कल्पनाएं बनी, लेकिन पृथ्वी में वो चेतन गमन निश्चय करके भी गमन नहीं करता। और गमन निश्चय है, गमन की शक्ति पृथ्वी में है, वो घूम रही है अपनी धुरी पे, आकर्षित कर रहा है पूरा ब्रह्मांड उसको, गमन करके भी वो गमन नहीं करता। मारुत हवा जो है वो वाहन उसको नहीं करता, हवा को वाहन की तरह इस्तेमाल नहीं करता। जल में वो आच्छादित होकर भी नहीं आच्छादित होता, तेज के मध्य में स्थित भी है और तेज उसको जला भी नहीं सकता। ऐसा दत्तात्रेय जी कहते हो चेतन आत्मा पृथ्वी पे चलता नहीं, वायु उसको ले नहीं जा सकता, पानी उसको ढक नहीं सकता, वो तेज के बीच स्थिर रहता है और तेज से अलग भी नजर नहीं आता। आकाशम तेन संव्याप्तम न तद्व्याप्तम न च केनचित् न तद्व्याप्तम च केनचित् सभायाभ्यन्तरं तिष्ठत्य अवच्छिन्नं निरन्तरम्। आकाशं तेन संव्याप्तं तद्व्याप्तं च केनचित् तद्व्याप्तं च केनचित् सभायाभ्यन्तरं तिष्ठत् अवच्छिन्नं निरन्तरम्। जिस चेतन को आकाश, जिस चेतन में ही आकाश सम्यक रूप से व्याप्त है और वो चेतन किसी प्रकार भी किसी को अनुभव नहीं आता, जो चेतन आकाश सम्यक रूप से, आकाश जिस चेतन में सम्यक रूप से व्याप्त है और वो चेतन किसी प्रकार से भी व्याप्त नहीं है, वो व्यापक चेतन व्यवधान से रहित एक रस सबके बाहर और सबके भीतर स्थित है, इसको कौन जान पाता है? दत्तात्रेय जी कहते हैं उस चेतन से आकाश अच्छे प्रकार से व्याप्त, आकाश में ही चेतन है, वो चेतन में ही आकाश है, अच्छे प्रकार से आकाश व्याप्त है और वो किसी से व्याप्त नहीं है। आकाश चेतन से व्याप्त है लेकिन चेतन आकाश से व्याप्त नहीं है। वो सर्वव्यापक चेतन बाहर भीतर व्यवधान से रहित सदा स्थित रहता है, आकाश का कोई अंत नहीं पा सकता, ऐसा मालूम पड़ता है। इसकी कोई सीमा नहीं है, कहाँ तक ये है इसका अनुमान भी नहीं हो सकता। ऐसा आकाश भी उस परमात्मा से व्याप्त है, अर्थात सर्वत्र आत्मा ही व्याप्त है, ऐसा जानना चाहिए। सूक्ष्मत्वात् तद्दृश्यत्वात् सदृश्यत्वात् निर्गुणत्वाच्च योगिभिः निर्गुणत्वाच्च योगिभिः आलम्बनादि यत्प्रोक्तम् क्रमदालम्बनं भवेत् क्रमदालम्बनम् सूक्ष्मत्वात् तद्दृश्यत्वात् निर्गुणत्वाच्च योगिभिः निर्गुणत्वाच्च योगिभिः आलम्बनादि यत् प्रोक्तम् क्रमादालम्बनं भवेत् क्रमादालम्बनम्। योगियों ने जो चेतन का आलम्बन आदि कहा, वो आलम्बन क्रम से होता है। योगी जिस आलम्बन को कहते हैं, योगी जिस आधार को कहते हैं, वो क्रम से होता है। उस सूक्ष्म होने से, अदृश्य होने से, निर्गुण होने से योगियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। योगियों ने अर्थात जीवन मुक्त ज्ञानवानों ने जिस चेतन ब्रह्म का आश्रयन करना कहा है, वो एक बार भी नहीं होता, वो है किंतु क्रम से ही होता है। उसका आलम्बन भी क्रमशः होता है। प्रथम कैसे होता है? प्रथम स्थूल पदार्थ में मन का निरोध किया जाता है, स्थूल रूप से अच्छा आचरण किया जाता है, स्थूल रूप से व्यक्ति पवित्र होता है, क्रम से होता है। वो क्रम क्या है? प्रथम तो स्थूल पदार्थ में मन का निरोध किया जाता है, फिर धीरे धीरे उससे सूक्ष्म में किया जाता है, फिर उससे सूक्ष्म में इस रीति से धीरे धीरे
उसका साक्षात्कार हो करके ब्रह्मानंद की प्राप्ति भी हो जाती है। क्योंकि वो चेतन अति सूक्ष्म है, अदृश्य है, निर्गुण है, इस वास्ते इसका आलंबन एक बार भी नहीं होता, किंतु क्रम से और युक्ति पूर्वक होता है। अब सामान्यतः लोग कैसे करते हैं, किसी ने पढ़ लिया ध्यान, किसी ने पढ़ लिया योगासन, किसी ने सुन लिया भक्ति, अब वो चिल्लाने लगे, ध्यान वाले ध्यान करने लगे। अब किस आलम्बन से तुम ध्यान करोगे? मन तो तुम्हारा काम क्रोध लोभ में ही है। वो जो शक्ति तुम्हें अर्जित होगी उससे यही विकार बढ़ेंगे, उससे विकार बढ़ेंगे। अगर विकारी मन करेगा और उसको शुद्ध करने का यत्न न किया, फिर अगर न किया तो वही तो विकार बढ़ेंगे, शक्ति ज्यादा मिल जाएगी, तो आप उनसे कहाँ मुक्त हो पाओगे? और जब उनसे मुक्त नहीं हो पाओगे, इसका मतलब आपने क्रम से नहीं किया। तो पहले स्थूल पदार्थ में मन का निरोध करना, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म में, फिर उससे भी सूक्ष्म में, इस रीति से धीरे धीरे जिसका साक्षात्कार होकर ब्रह्मानंद की प्राप्ति भी हो जाती है। क्योंकि वो चेतन अति सूक्ष्म है, और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी तो जितने भी लोक का आनंद है, ये सब आनंद समाप्त हो जाते हैं, इनका संग्रह समाप्त हो जाता है, व्यक्ति अपरिग्रही हो जाता है, व्यक्ति अहिंसक हो जाता है, व्यक्ति ब्रह्मचारी हो जाता है, व्यक्ति सत्यनिष्ठ हो जाता है। और वो सब अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हारा गहरी सांस रोकने का कोई मतलब, गहरी सांस हो ही नहीं पाती, मन के पार नाड़ियों तक सांस जा ही नहीं पाती, वो बारी बार चलता है, बारी बार उसको थोड़ा बहुत लाभ मिलता है। आपको लगता है हम तो 10 साल से प्राणायाम कर रहे हैं, प्राण तक एनर्जी पहुंचती ही नहीं, प्राण खुलता ही नहीं। ये वजह है, इसलिए आलम्बन एक बार भी नहीं होता, क्रम से और युक्ति पूर्वक होता है। योगियों ने जो आलम्बन का क्रम कहा, वो क्रम इस श्लोक में बता रहे हैं। सतताभ्यास युक्तस्तु निरालंबो यदा भवेत्, निरालंबो यदा भवेत्, तल्लीयते नान्त्या गुणदोष विवर्जितः। सतताभ्यास युक्तस्तु निरालंबो यदा भवेत्, तल्लीयते नान्त्या गुणदोष विवर्जितः। जिस काल में निरंतर अभ्यास किया जाता है, उससे युक्त हुआ फिर निरालंब होता है और भीतर से गुण और दोषों से रहित होता जाता है। और हम लोगों की क्या स्थिति है? गुण तो कहीं जरा सा भी नहीं, दोष ही दोष, दूसरे में दिखेगा तो दोष ही दोष, अपने में दिखेगा तो गुण ही गुण। गुण दोषों से रहित होता है, उसी काल में चित्त लय होने लगता है। उसके लय होने से चित्त के लय हुए बिना आनंद की अनुभूति नहीं होती। जो पुरुष प्रथम निरालंब होकर, अर्थात किसी भी देवता आदि को आश्रय न करके, केवल चेतन को आश्रय करके निरंतर ये अभ्यास करके युक्त होता है और अविद्याकृत गुणों और दोषों से रहित होता जाता है, उसी का चित्त लय हो पाता है। चित्त के लय हो जाने से स्वयं भी ब्रह्म में लीन होता जाता है। इस बात का आनंद, इस बात का पता उसी को लग पाता है, दूसरे को इसका पता नहीं लग पाता। विष विश्वस्य रौद्रस्य मोह मूर्छा प्रदस्य च, एकमेव विनाशाय यमोघं सहजामृतम्, यमोघं सहजामृतम्। विष विश्वस्य रौद्रस्य मोह मूर्छा प्रदस्य च, एकमेव विनाशाय यमोघं सहजावृतम्, यमोघं सहजावृतम्। विष रूपी विषय के नाश के लिए निश्चय एक अमोघ और सहज ही अमृत है। फिर कैसा वो विषय है? वो बड़ा भयानक है,
और मोह और मूर्छा को देने वाला है। विष रूपी विषय के नाश के लिए निश्चय करके एक अमोघ और सहज ही अमृत है। फिर कैसा वो विषय है? वो बड़ा भयानक है। वो मोह और मूर्छा को देने वाला है। जगत रूपी एक बड़ा भारी विष है। जो जगत है, जगत का जो आकर्षण है, ये बड़ा भारी विष है। इसको, यह विष भयानक है और मोह और मूर्छा को देने वाला भी है। अगर आप जगत व्यवहार में बहुत लगे रहे, योग साधन भी करते रहे, जगत व्यवहार को भी बड़ा महत्व देते रहे, तो उस योग साधन से आपके अंदर क्या बढ़ेगा? बड़ा भयानक विष व्याप्त हो जाए, क्योंकि आपके अंदर जगह खाली हो रही है। खाली हो रही ना, आप जो साधन कर रहे हो वो जगह खाली हो रही है। अब आप उस पात्र को लेके उसी विषय विष में रख देते हो बार बार। जब रख देते हो तो पात्र उसी से भर जाएगा ना, तो ये बड़ा भयानक होगा। अभी तो कम था, अब क्या होगा? शुद्ध पात्र अगर अशुद्धि में डाल दिया जाए तो ज्यादा शुद्धि आएगी, कम आएगी? ज्यादा आएगी। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि समय निकल जाता सब व्यवहार में सुख। व्यवहार का सुख अगर आपको परमार्थ में चलना है तो व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ा उपेक्षित होना पड़ेगा। जगत रूपी एक बड़ा भारी विष है। वो विष भयानक और मोह मूर्छा के देने वाला भी है। इसके नाश के लिए एक ही अमोघ यथार्थ और सहज ही अमृत है। वो अमृत है आत्मज्ञान रूपी एक ही अमृत है, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के ये विष कभी दूर नहीं होता। अगर आप उस अभ्यास में लगे हैं तो थोड़ा जगत व्यवहार से अपने को किनारे करिए, वरना ये विष ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जितना आप अंदर से शुद्ध होते जाओगे, अगर आप इस व्यवहार में लगे रहे तो उससे ज्यादा शुद्धि आप में आती। क्योंकि या तो पूर्ण शुद्धि हो जाए कि जो आपके अंदर इतनी आग हो जाए जो आपको संबल आपका जला दे, तब तो ठीक है। जो आपके पास आए वो जल जाए, आपका स्पर्श जो पाए वो शुद्ध हो जाए, या तो इतना हो जाए। और जब तक नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हो रहा है और तुम कर रहे हो, तो थोड़े थोड़े में फिर तुम वहां गए तो वही चीज फिर चपक जाती है ना। ये कहने का तात्पर्य, या तो आप अशुद्धि को दूर करने की सामर्थ्य, और ये सामर्थ्य बहुत दिनों में आती है। ये सामर्थ्य किसी दिव्य जागृत व्यक्ति के साथ आती है, उसकी कृपा से आती है। और तो और ये सामर्थ्य आती है किसी सत्पुरुष के शक्तिपात से भी आती है। वैसा तो कुछ है नहीं, सामान्य तो अपने हिसाब से तुम्हारा अहंकार चल रहा है, तुम्हारा अहंकार दोषी ज्यादा हो रहा है, उसमें अमृत का विकास कम। वो थोड़ा सा अमृत ज्यादा विष में तो ज्यादा विषय बढ़ जाता है। भाव गम्यम निरा, अब वो अमृत क्या है? अमृत क्या, उसका अनुभव कैसे होगा? भाव गम्यम निराकारम, भावगम्यं निराकारं साकारम दृष्टि गोचरम, साकारं दृष्टियगोचरं, भावाभाव विनिर्मुक्तम, भावाभावनिर्मुक्तम्, अंतरालम तदुच्यते। अंतरालं तदुच्यते। निराकार है जो चेतन है, वो चित्त से ही जाना जाता है। और जो कि साकार है, जो दृष्टि का विषय है, वो भाव अभाव से जो रहित है, वो अंतराल कहा जाता है। निराकार जो चेतन है वो चित्त से ही जाना जाता है, और जो कि साकार है वो दृष्टि का विषय है, वो बुद्धि से जाना जाता है। वो भाव अभाव से जो रहित है, जो भाव अभाव दोनों से रहित है, वो उसका अंतराल कहा जाता है। जो कि निराकार व्यापक चेतन है, वो चेतन चित्त करके ही जाना जाता है, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। जो कि साकार है वो दृष्टि का विषय है, वो बुद्धि का विषय है, वो बुद्धि से जाना जाता है। इतना ही निराकार साकार का फर्क है। फिर जो कि भाव पदार्थ और अभाव रूप से भी रहित है, वो भाव भी नहीं है और अभाव भी नहीं है, वो अंतराल से ही जाना जाता है। अंतराल, दो वृत्तियों के बीच का जो अंतराल है। जैसे आप अभी जग रहे हो और निद्रा की वृत्ति आप में आनी है,
तो निद्रा की वृत्ति जिस क्षण आपकी जागृति समाप्त होगी और निद्रा की शुरुआत होगी, वो जो अंतराल बीच का है उसमें वो चीज जागृत होगी। जैसे आप निद्रा से जागने वाले हो, आप जागने वाले निद्रा के बिल्कुल किनारे आ गए, निद्रा गई और आप जाग गए, तो बीच का जो अंतराल वो उसमें प्रकट रहता है। ये उससे जाना जाता है, अंतराल से जाना जाता है। वो सत्ता अंतराल से जानी जाती है। कहते तो समझिए नहीं आ रहा। जैसे अभी यहाँ आप बैठे हो, बैठने की क्रिया है, मन में है कि हम बैठे हैं और बैठने के बाद सब समाप्त हुआ। आपका मन जब उठने की सोचेगा, तो जब बैठने का एकदम खत्म हो गया, कल जब उठने का सोचा, जो बीच का गैप, वो कितना बड़ा गैप होगा, बहुत सूक्ष्म होगा, उससे जाना है। वो सत्ता उसमें प्रकट रहती है हर क्षण। जब दो वृत्तियां हैं, दो वृत्तियों के बीच का जो जोड़ है, उसमें वो उसको अंतराल कहते हैं। वो उसमें निरंतर प्रकट रहता है, इसको कोई भी जान सकता है। अब आया समझ? जैसे आपको कोई भौतिक दे रहा है, आप सुन रहे हो, नोट भी कर रहे हो, सुन रहे हो, और उसने एकदम बोलना बंद कर दिया। अब आपके मन ने सोचना आरंभ किया, तो जब बोलना बंद किया और जो सोचना आरंभ किया, वो जो कालखंड बीच का, समझ पाए कितना बारीक है वो अवस्था। दत्तात्रेय जी कहते हैं जो निराकार है, व्यापक चेतन है, वो केवल चित्र करके जाना जाता है, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों का विषय साकार है, वो दृष्टि का विषय है, बुद्धि का विषय है। इतना ही निराकार साकार का फर्क है। एक दृष्टि का विषय है, एक दृष्टि का विषय है। अब जो आप क्रिया कर रहे हो तो सब आपका दृष्टि का विषय है, और जो क्रिया जब शुरू हो रही है कोई क्रिया, वो आपकी दृष्टि का विषय नहीं है। वही आत्म चेतन, वही ब्रह्म चेतन है। भाव पदार्थ से अभाव रूप से भी वो रहित है, वो अंतराल ही कहा जाता है, और वो अंतराल से ही जाता है। बाह्य भावम भवेद विश्वम अनंतः प्रकृतिरुच्यते, अनंतः प्रकृतिरुच्यते, अंतरादंतरम ज्ञेयम्, नारिकेल फलाम्बुवत्, नारिकेल फलम्। बाह्य भावम भवेद विश्वम अनंतः प्रकृतिरुच्यते, अनंतः प्रकृतिरुच्यते, अंतरादंतरम ज्ञेयम्, नारिकेल फलाम्बुवत्। बाहर जितना भी भाव पदार्थ माने जो कुछ भी है, पहले जो भाव उसको कहते हैं जिसमें आपकी चित्तवृत्ति हाय करके स्थिर होती है। जैसे सबसे पहले आपको लगता है कुछ है, फिर आपकी आंख इंद्रिय इसको देखती है, फिर आपको लगता है ये है, आकार देखा तो अच्छा ये तो माइक है, फिर निर्णय होता है ना। पहले भाव माने हाय करके आप जो किशोर पढ़ते हैं। बाहर जितना भी भाव पदार्थ है वो जगत होता है, और बाह्य भाव के भीतर, बाह्य के भीतर जो है, जिस प्रकार से बाह्य जगत बनता है, उसके भीतर जो, उसको प्रकृति कहते हैं। कृति से कोई किसी की ऐसी कृति है जो हमें बाह्य आकार प्राप्त होता जा रहा है। कब बन रहा है, क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। बाह्य जितना भी भाव पदार्थ है वो जगत होता है, और बाह्य भाव के भीतर बाह्य भाव बाह्य आकार जैसे बनता है, उसके भीतर का जो तत्व है उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का अर्थ है कि जो कृति हमें निरंतर प्राप्त हो रही है। तो बाह्य आकार प्राप्त हो रहा है निरंतर। भाई नाक में कितने तंतु घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपको क्या पता? जब एकदम परिणाम आता है तब पता लगता है शरीर में कितना घट रहा है, बढ़ रहा है। प्रकृति माने जो कृति हमें प्राप्त तो हो रही है, पर किस प्रकार हो रही है इसका ज्ञान हमको नहीं। अंतर है जो प्रकृति कही जाती है। अंतर प्रकृति से भी और भीतर जाइए, वो ब्रह्म जानने योग्य है, जो जिसमें प्रकृति स्थिर है, जिसमें स्वाभाविक रूप से सब होता है, वो ब्रह्म है, वही जानने योग्य है। जैसे नारिकेल फल के अंदर जल होता है,
वैसे ही प्रकृति के अंदर ब्रह्म भी स्थित है, इसके द्वारा सारी कृति हो रही है जो जीव को प्राप्त हो रहा है। बाहर जो को दिखता है वो सब स्थूल भाव पदार्थ विश्व कहा जाता है, और इसके भीतर इसका कारण जो है उसका नाम प्रकृति है। उस सूक्ष्म प्रकृति के भीतर और प्रकृति से भी सूक्ष्म चेतन ब्रह्म व्यापक जानने योग्य है। इसी पूरे दृष्टांत को कहते हैं, जैसे नारियल के फल का ऊपर का बकला बड़ा कड़ा होता है और उसके भीतर की गिरी बकले के सूक्ष्म होती है, उस गिरी के भीतर सूक्ष्म जल रहता है। इसी प्रकार का दृष्टांत और भी बता लेना चाहिए। भ्रांति ज्ञानम स्थितम बाह्ये सम्यक् ज्ञानम च मध्यगम मध्यतरम ज्ञेयम् मध्यतरम ज्ञेयम् नारिकेल फलाम्बुवत् भ्रांति ज्ञानम स्थितम बाह्ये सम्यक् ज्ञानम च मध्यगम् मध्यतरम ज्ञेयः नारिकेल फलाम्बुवत्। भ्रांति ज्ञान बाहर के पदार्थों में स्थित है। किसी भी बाहर के पदार्थ को हमको भ्रांति ही तो है कुछ और हमें समझ में कुछ और। बाहर के पदार्थ कभी आपसे नहीं कहते कि वो तुम्हारे हैं, लेकिन आपको क्या भ्रांति है कि ये हमारे हैं। धन कभी नहीं कहता हम तुम्हारा है, लेकिन आपको क्या भ्रांति है, हम इतने धन के मालिक हैं, हम धन का ये व्यवहार करेंगे नहीं करेंगे। इसमें धन का कोई मतलब नहीं है, केवल ये आपकी भ्रांति है और अपनी भ्रांति के अनुसार आप व्यवहार करते हो। भ्रांति ज्ञान बाहर के पदार्थों में स्थित है और यथार्थ ज्ञान अंतर में स्थित है। यथार्थ ज्ञान अंतर में स्थित है और मध्य से भी अति मध्य में, उसके भी मध्य का भी जो मध्य है, मध्य का भी जो बीच है, मध्य का भी जो अति मध्य है वही जानने योग्य है। नारिकेल के जल की तरह, जैसे नारिकेल का जल जानने योग्य है, उसी प्रकार से मध्य का भी मध्य ही जानने योग्य है। बाहर के प्रपंच में तो भ्रांति ज्ञान होता, बाहर अगर प्रपंच है तो भ्रांति ज्ञान है, और उसके अंतर में मध्य में स्थित जो ज्ञान है वही समीचीन यथार्थ ज्ञान है। जैसे नारियल के फल के भीतर जल रहता है, इसी प्रकार उसके सूक्ष्म आत्मा जानने योग्य, इसी के ज्ञान को जीवन मुक्त जानता है, उसे ही जीवन मुक्त कहा जाता है, जो इस ज्ञान को जानता है, समझता है, देखता है और जो भ्रांति को समझता है। तोर मन चाहिए नजर मुझसे जोड़ ले, तोर मन चाहिए नजर मुझसे जोड़ ले। कबीरदास जी कह रहे हैं, अगर तुम्हारा मन चाहे तो हमसे आंख मिला के देखो, आंख हमसे मिलाओगे हमसे जुड़ जाओगे। ऐसे लोगों से आंख कौन मिला सकता है? तोर मन चाहिए नजर मुझसे जोड़ ले, तोर मन चाहिए नजर मुझसे जोड़ ले, तोर मन चाहिए। पांच तत्व की तोरी चुनरिया, पांच तत्व की तोरी चुनरिया, सतगुरु सगरा में एक दाई तोर ले, सतगुरु सगरा एक दाई तोर ले, तोर मन
भजन में सब सुख मिली है राम भजन में। जाई चुगलाई लाई सब छोड़ दे, जाई चुगलाई लाई सब छोड़ दे, जाई चुगलाई कुटलाई सब छोड़ दे, जाई चुगलाई सब छोड़ दे। मन जाए नजर मुझे जोड़ दे, मन चाहे सब सुख मिली है राम भजन में, सब सुख मिली है राम भजन में। जाई चुगलाई लाई सब छोड़ दे, जाई चुगलाई सब छोड़ दे। दूर मन जाए नजर मुझे जोड़ दे, जब मन चाहे राम मिलने को, जब मन चाहे राम मिलने को ज्ञान की गुड़िया अमृत रस बोल दे, ज्ञान की गुड़िया अमृत रस बोल दे। दूर मन चाहे मुझे छोड़ दे दूर मन चाहे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। माया का दुनिया से ही नाता तोड़ दे, माया ठगिनिया से ही नाता तोड़ दे, माया का दुनिया से ही नाता तोड़ दे। दूर मन चाहे मुझे छोड़ दे दूर मन चाहे। कबीरदास जी है। चाय चुगलाई कुटलाई सब छोड़। अभी चारों के अर्थ क्या है? चाय का क्या अर्थ बताओ? चाय का अर्थ है किसी की बुराई का चिंतन करना, किसी की बुराई देखिए सुनी, अब उसी का हम चिंतन कर रहे हैं, अब फिर हमसे जो मिल गया उससे चुगली करी, और जब चुगली करी तो उसने बात फैलाई, जिसकी बात थी उसने कहा तुम हमारे लिए ऐसा ऐसा प्रचार करते हो, हमने बिल्कुल नहीं किया, ये कुटिलता। तो चाय चुगलाई कुटिलाई, फिर वो कुटिल बनता नहीं। हम भगवान शंकर की कसम खा ले, चलो मंदिर, हम गंगा जल उठा ले, तो अब ये सब करिए कुटिलता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। गंगा जल कौन उठा सकता है? इतनी बड़ी गंगा जी जल कौन उठा सकता है? ये है कुटिलाई, समझ गए? चाय चुगलाई कुटिलाई सब छोड़। कबीरदास जी है भाई। चाय चुगलाई कुटिलाई सब छोड़ दे, सुमिरन बिन अवसर जात चली, सुमिरन बिन अवसर जात चली, बिन माली जस बाग सूख गए, बिन माली जस बाग सूख गए, सींचे बिन कुम्हिलात कली, सींचे बिन कुम्हिलात कली, सुमिरन बिन अवसर जात चली, सुमिरन बिन अवसर जात चली, सुमिरन बिन अवसर। क्षमा संतोष जब तन आवे, क्षमा संतोष जब तन आवे, सकल व्याध तब जात करी, सकल व्याध तब जात करी, सुमिरन बिन अवसर जात चली, सुमिरन बिन अवसर जात चली।
पांचों तत्व विचार के देखो, पांचों तत्व विचार के देखो, दिल की दुर्मति दूर करी, दिल की दुर्मति दूर करी, सुमिरन बिन अवसर जात चली, सूरज बिन अवसर जात चली, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सकल कामना छोड़ चली, सकल कामना छोड़ चली, सुमिरन बिन जात चली, सुमिरन बिन सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अश्वत्थामो बलिर्व्यासो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमांश्च विभीषणः, हनुमांश्च विभीषणः, कृपा परशुरामश्च, कृपा परशुरामश्च, सप्तैताः चिरजीविनः, सप्तैताः चिरजीविनः, सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम्, सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम्, मार्कण्डेयं तु वथाष्टमम्, मार्कण्डेयं तु यथाष्टमम्, शतवर्षाणि जीवेत, शतवर्षाणि जीवेत, अपमृत्युः विवर्जितः, अपमृत्युः विवर्जितः, अहिल्या द्रौपदी तारा, अहिल्या द्रौपदी तारा, कुन्ती मन्दोदरी तथा, कुन्ती मन्दोदरी तथा, पञ्चकन्या स्मरेत् नित्यम्, पञ्चकन्या स्मरेत् नित्यम्, महापातकनाशनम्, महापातकनाशिनी, अयोध्या मथुरा माया, अयोध्या मथुरा माया, काशी काञ्ची अवन्तिका, काशी काञ्ची अवन्तिका, पुरी द्वारावती चैव, पुरी द्वारावती चैव, सप्तैताः मोक्षदायिका, सप्तैताः मोक्षदायिका, गङ्गे च यमुने चैव, गङ्गे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिन्धु कावेरी, नर्मदे सिन्धु कावेरी, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनम्, सर्वपापप्रणाशनम्, प्रणामो दुःखशमनस्तम्, प्रणामो दुःखशमनस्तम्, नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता, का पुत्र है। तो भी कर लो, क्या है, कल मत करो। आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता, आराष्टे राजन्या सूर्ये व्याधि भारतो जायता, तो भी पुरंदेयो शाति शिशोदेशा, सदैव विवासे जमानस्य वीरो जायता, निपामे नापदजन्मो वर्षतु, औषधया पच्यन्ताम् ब्रह्मणे स्वर्गः
शांति 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 सर्व अरिष्ट शांति।